Hello students, now start ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट में हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन हाइट लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है। ह्यूमन हाइट में क्या होता है कि हमारे पास चार चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर क्या करते हैं, एक पार्ट होता है लेफ्ट और एक पार्ट होता है राइट। तो चारों चैम्बर में अलग अलग काम करते हैं, चारों चैम्बर जो ट्रांसपोर्ट में काम करता है ह्यूमन हाइट। तो ह्यूमन हाइट में एक चीज आती है हमारे पास कि भाई जो एक राइट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं राइट ओरिकल, एक लेफ्ट ओरिकल होता है, एक होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो वो क्या करते हैं कि ब्लड को यानी कि जैसे लंग से लेते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट ओरिकल है वो कलेक्ट करता है ब्लड को लंग से। लंग्स में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल चुकी होती है। और जब वो कहाँ भेजता है? फिर वेंट्रिकल में भेज देता है। तो वेंट्रिकल फिर पंप करता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो एज ए मोटर की तरह काम करता है। फिर वो बॉडी पार्ट में भेजता है, राइट वेंट्रिकल बॉडी पार्ट में भेजता है। तो वो प्रोसेस होती है उसकी अलग अलग की। तो देखते हैं क्या है हमारा चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेस। आज मैं सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में बताऊंगा, सिर्फ ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है उसका डायग्राम बनाते हैं हम और देखते हैं वो डायग्राम समझें। दिस इज द ह्यूमन हार्ट, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट है। इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, ये जो इस पार्ट को डिवाइड कर दिया, इस पार्ट को अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग कर दिया, ये इसका नाम ले दिया मैंने सेप्टम। तो ये पार्ट को डिवाइड कर दिया है, ये ऐसे भी डिवाइड कर दिया है, तो इसको मैंने नाम दे दिया यानी कि इंटरनल एल्टम सेप्टम। यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ इंटरनल वेंट्रिकल सेप्टम। तो ये है हमारे पास सिंगल वॉल, जहां पर ब्लड है ना एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ब्लड की डायरेक्शन एक ही होती है। यहाँ पर ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो हमारे पास है लेफ्ट आर्टरियम और ये हमारे पास राइट एट्रियम। ये पुल्मोनरी आर्टरीज होती है, ये पुल्मोनरी वीन्स होती है, ये ऑल्टा है, ये सुपीरियर वेना कैवा है जहां से ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो ये हमारे पास हार्ट है। तो इसके पार्ट्स हैं जो वो क्या करता है कि ब्लड को कैसे लेता है, कैसे भेजता है। जैसे पुल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, पुल्मोनरी वीन्स हमेशा ऑक्सीजन ब्लड लेगी और पुल्मोनरी आर्टरीज जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। ये तो लंग से कनेक्ट है, तो लंग से इसने क्या किया, पुल्मोनरी वीन्स ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद क्या हुआ, एट्रियम में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम का क्या काम हो गया, लेफ्ट एट्रियम इज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करेगा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और सेंड थ्रू द वन वाल, जो सेंड थ्रू द वन वाल के द्वारा क्या कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंपिंग काम करेगा, ये पंप का काम करेगा। तो ये पंप जैसे ही उसको पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां पर चला जाएगा। अब क्या हुआ बॉडी पार्ट में, अब जब इसका काम हो गया, दोनों का काम खत्म हो गया, अब इसका काम स्टार्ट होता है। अब ये क्या करता है, राइट एट्रियम क्या करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और राइट एट्रियम में भेजेगी और राइट एट्रियम कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। तो बॉडी ऑर्गन्स ले लिया एंड सेंड थ्रू द राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल में भेज दिया, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा और कहां भेज देगा, दोबारा से लंग्स में। तो ये ऐसे चलता है, तो ये ऐसे काम करता है लगातार कंटिन्यूटी में। तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है, ये भी लिख सकते हैं ह्यूमन हार्ट।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ह्यूमन हार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो क्या लिखते हैं, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग is the blood। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कल में काम करता है, यानी कि सर्कुलेशन चलता रहता है। देखो क्या कहता है, इट ऑफ the main part three main part कौन से होते हैं? नंबर 1 ये pumping organ हार्ट। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। दूसरा मोटर हैज, ये वर्क मोटर है, ये हमारे ह्यूमन सिस्टम में मोटर का काम कर रहा है। ये ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट मीडियम ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ब्लड का। तो ये है हमारे पास ह्यूमन हार्ट। इसके बारे में अब बताता हूँ क्या क्या इसमें क्या किसको क्या बोलेंगे। मैंने अभी वर्किंग तो बता ही दी इसकी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, जो क्या होता है कि कैसे लिखेंगे इसको और कैसे हम इसको मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। बट अगर हमें इसको याद करें तो हमें एक बार देखना ही पड़ेगी, इसकी वर्किंग को जरूर देखना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले क्या हुआ। पुल्मोनरी वेन्स आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया लंग से, तो लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया तो बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स के बाद फिर वो पुल्मोनरी आर्टरीज में राइट एट्रियम में भेज दिया, फिर नेक्स्ट वन वाल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में फिर दोबारा से पंप किया और हार्ट में भेज दिया। ऐसा सर्कुलेशन चलेगा। कलेक्ट जैसे हम करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू बॉडी ऑर्गन्स, फिर क्या करता है, राइट एट्रियम कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड सेंड थ्रू द वन वेल राइट वेंट्रिकल पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, फिर वो दोबारा ऐसे चलता है। द हार्ट। अब इस हार्ट के बारे में मैं लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले द हार्ट। तो हार्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वही बात लिख दें। द हार्ट इज द मोस्ट important part of circulatory system, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक बात खत्म हो गई यहाँ पर हमारी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे। द heart is situated in the chest cavity, यानी कि बिल्कुल सेंटर में होता है हार्ट, बिल्कुल सेंटर में। ये चेस्ट कैविटी हमारी यहाँ पर होता है, जो हमारे बीच केज है लंग्स के बिल्कुल बीच में होता है। इन बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बिल्कुल
हार्ट जो है ये जो हमारे दोनों लंग हैं उनके बीच में होते हैं। अब देखो और क्या होता है, अब देखो और क्या क्या होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या है कि इसकी शेप कैसी है वो भी लिख सकते हैं। द हार्ट इज रफली इन ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप होता है ये, एक ट्रायंगल की जैसे आकृति होती है इसकी, ट्रायंगल जैसे, एंड फिस्ट साइज, फिस्ट इन साइज, और मुट्ठी के जितना होता है भाई, जो हमारी मुट्ठी होती है ना, फिस्ट वगैरह होती है मुट्ठी, मुट्ठी के साइज में होता है। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, द हार्ट इज कवर्ड with a protective layer called pericardium। ये क्या होता है, जो हार्ट है हमारा वो कवर होता है एक लेयर से, जिसको हमने क्या दे दिया नाम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर से ये कवर होता है हार्ट, एक कवरिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि भाई जो ये हार्ट है वो किससे बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल muscles called cardiac muscles। इस पॉइंट क्या लिखेंगे, हार्ट जो बड़ा होता है ना ये एक स्पेशल मसल से बना होता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल स्पेशल मसल्स होते हैं। मैंने एक चीज और बताई थी, 4 चैम्बर होते हैं, तो वही चीज लिख दो, द हार्ट हैज 4 चैम्बर। द हार्ट हैज 4 चैम्बर इनसाइड इट। तो 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट और देखो क्या है, तो अपर चैम्बर जो हमारे देखो 4 चैम्बर है, अपर चैम्बर को एट्रिया बोल दो क्योंकि वो एट्रियम होते हैं। द अपर 2 चैम्बर the upper 2 chamber is called atria। एट्रिया क्यों बोल दिया, एट्रियम बोल दिया, इसीलिए एट्रिया बोल दिया। अगर मैं लिखूं सिंगुलर एट्रियम सिंगुलर में, और दूसरा क्या है, एंड लोअर 2 चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है, ये ऑरिकल्स है, ठीक है। और क्या है हार्ट में, और क्या क्या चैम्बर को लेयर अलग करती है, उसको क्या बोलते हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट। द चैम्बर ऑफ हार्ट सेपरेशन projection
तो इसको हमने सेप्टम दे दिया, जो चैम्बर को ये सेप्टम है और ये भी यहाँ पे भी एक सेप्टम है, ऊपर वाला का नीचे वाले को अलग करती है, तो वो इंटरनल सेप्टम हो जाएगा और ये जो सेप्टम है ये लेफ्ट और राइट को अलग करती है। तो ये है ह्यूमन हेड। इसमें आप देखो और क्या क्या होता है, पुल्मोनरी वेन्स है, आर्टरियम है, ये बता दिया था, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट। तो ये हार्ट है, हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट या वर्किंग ऑफ हार्ट कह सकते हैं भाई, वर्किंग